मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में हुए यूरिया घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि सीएम घोटाला होने का इंतजार करते हैं। उनके बाद मीडिया के सामने आने के बाद सफाई देने की और कार्यवाही की बात करते हैं। राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट पर बीजेपी के द्वारा कटाक्ष किए जाने को लेकर कहा कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के चक्कर में टी शर्ट का मुद्दा उठाया जा रहा है। कल जूते का मुद्दा उठाया जाएगा। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि उनके साथ कितनी भीड़ चल रही थी और भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का असली कार्यकर्ता गांवों में भी है। उमा भारती के बयान पर कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मध्य प्रदेश में काफी विविधता है। ये प्रकोष्ठों से ये है कि बहुत सारे लोग जो आम सभा में नहीं आते, पार्टी की मीटिंग में नहीं आते, वो प्रकोष्ठ की मीटिंग में आते। तो 34 प्रकोष्ठ हैं और विभाग। कल मैंने एससी विभाग का सभा करी थी, सब विभिन्न जिलों की। साथ साथ मैं दूसरे प्रकोष्ठों की भी मीटिंग कर रहा हूँ। अब सिंधी प्रकोष्ठ है, उनकी भी मैं कर रहा हूँ अगले 2-3 दिन में। परसों मैं आगर मालवा जा रहा हूँ, नलखेड़ा जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं नरसिंहपुर जाऊँगा। उसके बाद मैं अभी छिंदवाड़ा में 6 नगर पालिका का चुनाव है, तो मैं 3-4 दिन के लिए छिंदवाड़ा जाऊँगा। इस प्रकार से संगठन की मजबूती कैसे आए। बीजेपी के पास जो मैंने हमेशा कही है, केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। मैं लगभग 100 लोगों को रोज़ मिलता हूँ, सबकी कथा सुनता हूँ, किस प्रकार से उनको अपॉइंटमेंट के लिए भी, उनके रोज़गार के लिए भी रेट फिक्स्ड है और ग्रेस मार्क्स देके भर्ती हो जाती है। ये सब बातें आज सामने आ रही हैं। और जो मैंने कहा था, शिवराज सिंह जी कलाकारी किंग थे, अब घोटाला किंग बन गए। सर, घोटाले की आपने बात करी, सरकार के लिए सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिससे कई जातियां कई इलाकों में नाराज हैं, और ये बात उन्होंने शिवराज जी को पहले ही चेतावनी दी, आगे भविष्य में गड़बड़ी हो सकती है। उमा भारती जी सच कह रही है। सामाजिक न्याय की मध्य प्रदेश में कमी है। सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें इतनी विभिन्नता है, एक तो देश की विभिन्नता है, एक मध्य प्रदेश की विभिन्नता है। हरियाणा में इतनी विभिन्नता नहीं है, राजस्थान में इतनी विभिन्नता नहीं है, केरल में इतनी विभिन्नता नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। हमारा मालवा निर्माण ले लो, हमारा महाकौशल ले ले, विंध्य ले ले, कितनी विभिन्नता है। उनके बोलने में भी, खाने में भी, उनके त्योहारों में भी विभिन्नता है। इसी से जुड़ा सवाल है सर, उन्होंने प्रीतम लोधी को एक शक्तिशाली नेता बताया है, तो क्या माने कि भाजपा को उन्होंने चुनौती दी है क्या? अब ये बीजेपी जाने। भाजपा को चुनौती देने वाले बहुत सारे हैं। हर समाज के नेता उनको चुनौती दे रहे हैं। जैसे समय करीब आता जाएगा, आप देखेंगे कि कैसे इनके पैरों से ज़मीन फिसल रही है। राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ा बैठक की, उन्होंने कहा है आरोपियों के जब घोटाले सामने आते हैं तो वे लीपापोती करने के लिए तरह तरह का काम करते हैं। FIR फाइल करेंगे और थाने को कह देंगे कुछ मत करना। तो क्या उनका एक्शन होना चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब घोटाला सामने आए तभी सीएम इस पर जवाब दें? ये घोटाला के इंतजार में बैठते हैं कि कौन सा घोटाला दब गया, कौन सा घोटाला सामने आ गया। सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कमलनाथ जी घोटाले करवा रहे हैं। अब सब जानते हैं, मेरे 40 साल की राजनीति में, 45 साल की राजनीति में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, ये तो स्पष्ट है। हाँ, तो ये अब इनके पास कहने लायक नहीं। कमलनाथ को तो बहुत कुछ बना देंगे, ये अपनी तारीफ करें। मेरे से उनके पेट में क्यों दर्द होता है? सर, उमा भारती जी ने सर कहा है कि मध्य प्रदेश अब लोगों को परेशानी हो रही है तो वो टी शर्ट पर आ गए, कल जूते पर आएंगे, पर ये नहीं कह रहे कि जो इतनी भीड़ उनके साथ चल रही है। मैंने जो कल कहा था कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो इस प्रकार की यात्रा निकाल सकती है।
जहाँ हर गांव में 4.5 लाख गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सर, लेकिन उमा भारती जी कह रही है कि राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालने में काफी देर कर दी है। अब वो उमा भारती जी क्यों कह रही है देर कर दी? मैं तो उमा भारती जी को आमंत्रित करता हूँ यात्रा में। सर, मध्य प्रदेश में सवाल और राहुल जी से खड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष को लेकर के अपने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने कहा खाने। हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा वो कहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, सांसदों ने आपकी चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि पारदर्शिता रखी जाए चुनाव में। देखिए, सबकी अपनी राय है। प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, संगठन के सदस्य बने हैं, सदस्यों की सूची सब जगह प्रकाशित हुई है, तो और कौन सी सूची की इंतजार है? मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो प्रकाशित हुई है, जैसे मध्य प्रदेश की सूची भी प्रकाशित हुई है, ये सब जगह प्रकाशित हुई है। आपकी राय में सर एक पार्टी की कोई आंतरिक राजनीति चल रही है? आपकी राय में अध्यक्ष नया गांधी परिवार से ही होना चाहिए, गैर कांग्रेसी? इसमें जहाँ सर्वसहमति बने, और सर्वसहमति आज राहुल जी के नाम पर है, ये तो कोई शक नहीं है। सर, मध्य प्रदेश का जो